अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक अगेन। कैसे हैं जी आप सब लोग? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे और ठीक ठाक होंगे। चूँकि आप लोगों ने मेरी मॉर्निंग रूटीन वाली वीडियो को बहुत ज़्यादा पसंद किया है तो मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ अपनी फुल रूटीन शेयर करती हूँ कि किस तरह से बिजी डेज़ को मैं बच्चों के साथ मैनेज करती हूँ। बट बिफोर दैट ये रात को हम लोग गए थे अंसार गैलरी, और क्योंकि मुझसे बहुत ज़्यादा लोग डीएम करके पूछते हैं और कहते हैं कि प्लीज़ हमें ग्रॉसरी की वीडियोस भी दिखाया करें, हम लोग देखना चाहते हैं। अब चूँकि रमज़ान करीब है तो आपको पता है रमज़ान के करीब बहुत ज़्यादा रमज़ान ऑफ़र्स चलना शुरू हो जाती हैं। तो यहाँ पर अंसार पर बहुत अच्छी ऑफ़र लगी हुई थी। एक्चुअली हम लोग यहाँ पर बेसिकली लेने आए थे सिर्फ मीट। इवन आपने देखा मैंने राइस बाय किया, पिज़्ज़ा बाय किया, इसके अलावा हम लोगों ने ग्रिल भी बाय किया था क्योंकि काफ़ी अच्छी प्राइस में ये लगी हुई थी चीज़ें, और ये 10 मार्च तक हैं। और यहाँ से हम लोगों ने लिया था लैम का मीट लिया था, इसके अलावा मैंने मिन्स बीफ लिया था। तो ये देखिए काफ़ी अच्छी ऑफ़र्स लगी हुई हैं। इसके अलावा जो है ना पाए बड़े रीज़नेबल रेट में मिल रहे हैं, बड़े भी और छोटे भी। इसके अलावा जो यहाँ पर बटर बहुत रीज़नेबल रेट में मिल रहा है और चीज़ भी। अगर आप लोग ये चीज़ें लेना चाहें तो लाजमी नहीं, 10 मार्च तक यहाँ पे ऑफर्स हैं और मज़ीद भी लगती रहेंगी। इसलिए अगर कोई चीज़ ना भी आप ले सकें तो पैनिक करने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ी देर बाद ये फिर कोई ना कोई ऑफ़र लगा देते हैं। खैर हम लोग घर आ गए थे। घर में आकर जो ग्रिल लेकर आए थे वो मैंने जो है वो एयर फ्राई में थोड़ा सा गर्म कर लिया था। इसके अलावा मैंने कुछ टमाटोज जो हैं वो उनको एयर फ्राई कर लिया तो बड़ा मज़े का ना फ्लेवर आ जाता है। और ये राइस हम लोगों ने बाय किया था जैसा कि मैंने आप लोग को बताया था। बस ये खाना मैं टेबल पे लगाने लगी हूँ और बस हम लोग खाएंगे, और उसके बाद थोड़ा बहुत मैंने जो है वो घर समेटा और उसके बाद हम लोग सो गए थे। अच्छा, पर मैंने एक चीज़ नोटिस की है, जब भी हम लोग अंसार से खाना लाते हैं ना वो कभी भी अगले दिन नहीं चलता, वो ख़राब हो जाता है, या शायद वो सुबह का बनाया हुआ तो हम लोग रात को लेट लेते हैं तो इसलिए ऐसे होता है। इसलिए अगर आप लोग अंसार से खाना लेते हैं ना तो कोशिश करें कि आप सुबह ही लें, वो बस एक ही दिन चलता है, अगले दिन वो ख़राब हो जाता है। मेरे साथ ये 2 बार हो चुका है। तो यहाँ पर जो मेरी सुबह का आगाज़ हुआ था ख़राब फ्रिज से। फ्रिज बहुत ज़्यादा शोर कर रही थी तो जल्दी से मैंने जो है सारा सामान फ्रिज का निकाल के बाहर रखा, फ्रिज को बंद किया, ब्लो ड्रायर निकाला। अबिया को इससे पहले मैंने खाना खिला दिया था और अबिया को मैंने आज नहलाना भी था, उसको नहलाया और खाना खिलाया, बच्चों को नहलाया, उनको चेंज वगैरह कराया। और फिर मैंने कहा कि आप थोड़ी देर के लिए ना बिनिश की तरफ चले जाओ और फिर अभी आ जाना, ये बस मैं जो फ्रिज जो है ना अंदर चीज़ें रख लेने दो। तो बाई चांस फ्रिज जो है बिनिश जाग रही थी तो मैंने बच्चों को उनकी तरफ भेज दिया। अब यहाँ पर मैं फ्रिज के साथ लग गई थी और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैंने क्या करना और कैसे आज काम करना। बहुत ज़्यादा काम था क्योंकि आज लॉन्ड्री भी मुझे करनी थी, फ्रिज भी ख़राब हो गई थी। इसके अलावा जब मैं फ्रिज साफ़ कर रही थी ना तो एक्चुअली मैंने फ्रिज साफ़ नहीं थी करनी, बस मुझे ब्लो ड्रायर लेना था और उससे जो है ना इसको हीट देनी थी। बट हीट आपने ऐसे देनी होती है कि ना, क्योंकि बर्फ़ जम जाती है उसके पंखे पर जिसकी वजह से आवाज़ आती है, तो उसको आपने 10 सेकेंड्स के लिए काउंट करना होता है। ब्लो ड्रायर के साथ आप उसको देते हो और फिर आपने पीछे कर लेना होता है क्योंकि ऐसा भी हो सकता है हीट से आपका कोई पार्ट डैमेज भी हो सकता है। सो इट्स वेरी रिस्की, बड़े ध्यान से करना होता है। यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि थोड़ी सी बर्फ रखकर फ्रिज में जम जाए तो ब्लो ड्रायर से जो है उसको मेल्ट फ़ौरन कर सकते हैं, बट अगेन वेरी रिस्की है, आपने बहुत ध्यान से करना होता है। ऐसे पंगे ना ही लें तो बेहतर है। जब तक मैंने फ्रिज को बंद किया हुआ था और मैं चाह रही थी कि जो है वो बिल्कुल उसका पंखे के ऊपर जो भी कोई बर्फ़ जमी है तो वो मेल्ट आउट हो जाए, उतनी देर में मैंने सोचा कि ग्राउट्स को साफ़ कर लेती हूँ। तो ग्राउट्स पर मैंने हार्पिक लगा कर रख दिया था, उतनी देर में मैंने फ्रिज नीट एंड क्लीन कर ली थी। फ्रिज मैंने बंद कर दिया, चीज़ें रख दी हैं, अब टेबल साफ़ करने लगी हूँ, ग्राउट साफ़ करने। इसके बाद मैंने फिर एक बार सफाई होगी। ओह थक गई हूँ मैं यार बहुत ज़्यादा। खैर चलो जी काम करते हैं, शुरू करते हैं, वरना काम ख़त्म नहीं होगा, बहुत लंबा काम हो जाएगा। तो जितनी देर मैं फ्रिज के साथ लगी रही, ग्राउट्स पे मैंने हार्पिक डाल के रख दिया हुआ था और उसके बाद जैसे मैं फ्रिज से फारिग हुई तो मैं ग्राउट्स को क्लीन कर रही थी। इस तरह से पहले मैंने अच्छे से ब्रश से उसको स्क्रब कर लिया, तो एक कपड़ा लेकर अच्छे से इस तरह से साफ़ कर लिया और फिर मैंने 1 से 2 बार और इस कपड़े को धोकर मारा और उसके बाद मैंने मोप के साथ सिंपली साफ़ कर लिया तो फ्लोर, और फिर अल्लाह का शुक्र है ग्राउट्स हो गए थे क्लीन। अच्छा, आप लोगों ने ना फ्रिज के साथ इस तरह के पंगे नहीं लेने ब्लो ड्रायर वाले, आई विल नॉट रिकमेंड यू, क्योंकि जब मैंने ये किया ना तो अगले दिन जो फ्रिज है ना थोड़ा सा काम कम कर रही थी तो मोड उसका बदल गया, उन्होंने क्या हुआ, पर अल्लाह का शुक्र है फ्रिज ठीक है। बट स्टिल मैं कहूँगी ऑन द सेफ साइड, अगर इस तरह से आपको कभी आवाज़ आए ना फ्रिज में से तो फ्रिज को आपने 3 से 4 घंटे के लिए बंद कर देना है और थोड़ी देर बाद फ्रिज ठीक हो जाती है। और सोने पर सुहागा ये हुआ कि आज तक हमें कभी पानी का यहाँ मसला नहीं हुआ, कभी भी कुछ नहीं हुआ, बट जब आज इतना सारा काम था ना
तो मोटर ख़राब होगी। पर ये शुक्र है मैंने बिनेश को कॉल किया तो उसने कहा कि हम लोगों ने कॉल किया है, अभी वो बंदा आ रहा है, मोटर ठीक हो जाएगी। और 15 मिनट्स तक मोटर भी ठीक हो गई, पानी भी आ गया अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर से मैं काम करने लग गई थी। तो यहाँ पर जी मैं बहुत ही मज़ेदार किस्म की डिश बना रही हूँ। इसमें मैंने यहाँ पर लिए हैं जी 8 थाई पीसेस लिए हैं और ये विद स्किन, अगर आप चाहें तो स्किन रिमूव भी कर सकते हैं। मैंने इसके ऊपर थोड़ा सा सॉल्ट डाला है, थोड़ा सा ब्लैक पेपर डाला है, पेपरिका डाला है और ऑरेगनो डाला है। और अच्छी तरह से इस तरह से हर पीस को मैं रब कर लूँगी। फिर आपने इसको फ्लिप करना है और सेम प्रोसेस आपने रिपीट करना है। सॉल्ट डाला है, ब्लैक पेपर डाला है, देन जो यहाँ पर हमने पेपरिका डालना है और उसके बाद मैं इसके ऊपर डालूँगी ऑरेगनो डालूँगी और अगेन अच्छे से हर पीस को रब कर दूँगी। दूसरी साइड पर जी मैंने ले लिया है, एक फ्राइंग पैन ले लिया है, उस पर मैंने थोड़ा सा ऑलिव ऑयल डाला है और थोड़ा सा मैंने पीस बटर का डाला है। अब जो पीसेस मैंने मैरिनेट करके रखे थे उन्हें सिंपली मैं फ्राइंग पैन में रखती चली जाऊंगी। और यहाँ पर जो फ्लेम है ना वो मीडियम हाई फ्लेम आपने रखना है, ना आपने लो फ्लेम करना है और ना हाई फ्लेम करना है। जब तक वहाँ चिकन कुक हो रहा है यहाँ पर जी मैंने अनियंस लिए हैं, 2 लिए हैं, एक मीडियम साइज़ का, एक छोटू सा अनियन है और इसे मैं यहाँ रफली डाइस कर लूँगी। आपने थाई पीसेस को मीडियम हाई फ्लेम पर 4 to 5 मिनट्स के लिए जस्ट कुक करना है। हमने इसको सिर्फ इंटाक करना है, बाकी जो है ना ये पकेगा ओवन में, ठीक है। तो जैसे आपकी एक साइड हो जाएगी ना गोल्डन ब्राउन, आपने फ्लिप कर देना है और दूसरी साइड को भी आपने गोल्डन ब्राउन से कर लेना है और मीडियम हाई फ्लेम ही रखना है। दूसरी तरफ जी मैंने 5 तकरीबन आलू लिए हैं जिन्हें मैंने इस तरह से चंक्स में काट लिया है। और यहाँ पर जो जितना हमें चिकन चाहिए था उतना डन हो चुका है, गोल्डन ब्राउन मैंने बोथ साइड से कर लिया है। और अब इस पैन में से मैं इसको रिमूव कर दूंगी और सेम पैन में जो मैंने डाइस किया है ना अनियन वो डाल दूंगी। इसे आपने तकरीबन 4 to 5 मिनट्स के लिए सौटे कर लेना है। और दूसरी तरफ जी मैंने ले ली हैं 2 कैरेट्स ले ली हैं और इन्हें इस तरह से मैं डाइस कर लूँगी। तो यहाँ पर जो हमारे अनियंस डन हो चुके हैं। अब मैंने जो आलू डाइस किए थे, इसके अलावा जो कैरेट्स डाइस की थी, उन्हें मैं इसके अंदर डाल दूंगी और जस्ट मैं इसको हल्का हल्का फ्लिप कर रही हूँ। इसे जब आपने एक बार बनाना है ना तो आपने इसको फिर से बनाना है क्योंकि इतना मज़े का बनता है ना। और जब ये बनेगा ना और आप जब इसको खा रहे होंगे तो आपको लगेगा जैसे आप रेस्टोरेंट में बैठ के कोई बहुत ही स्पेशल डिश खा रहे हैं। लिटरली आपको इतना ज़्यादा मज़ा आने वाला है। ये फुल ऑफ फ्लेवर्स होगी, इसमें बहुत सारे आपको फ्लेवर्स मिलेंगे। और ऑरेगनो हम लोगों ने डाला है, इसमें पार्सले भी अभी जाएगा, इसमें गार्लिक जाएगा। जैसे आपने देखे हैं इस गार्लिक को मैंने जो है रफली चॉप कर लिया है। और अब मैंने जो पैन में पोटैटोज़ और कैरेट्स डाली हुई थी उसके ऊपर मैंने चॉप गार्लिक डाल दिया है और अच्छे से इन्हें भी मिक्स कर दिया है। दूसरी तरफ यहाँ पर जी मेरे पास फ्रेश पार्सले हैं। अगर आपके पास फ्रेश पार्सले ना हो तो आप ड्राइड पार्सले भी डाल सकते हैं और अगर आपके पास दोनों नहीं है तो आप फ्रेश कोरिएंडर भी इसके अंदर डाल सकते हैं, यानी धनिया। तो जी जो पार्सले मैंने कट किया था वो मैंने डाल दिया है एंड लुक एट इट, ये कितना मज़े का लग रहा है, फुल ऑफ कलर्स और टेस्ट वाइज भी बहुत मज़ा आने वाला है। आपको पता है गार्लिक का एक अपना जायका है, पार्सले का एक अपना जायका है और मैरिनेटेड चिकन भी जब जाएगा इसके अंदर और ये सब चीज़ें जब बेक होंगी तो इतना मज़े का रिच फ्लेवर होगा ना कि आपको मज़ा आ जाएगा। अब जो मैंने एक कैसरोल ले लिया है उसके अंदर जो मैंने वेजेस कुक किए हैं उनको डाल दिए है और ये वेजेस तकरीबन आपने 5 से 6 मिनट के लिए मीडियम टू लो मीडियम फ्लेम पर आपने इसको पकाना है। और उसके बाद इस तरह से जो हमने थाई पीसेस को अभी पकाया था ना उन्हें मैंने इसके ऊपर असेंबल कर दिया है। और अब जो यहाँ पर सॉस प्रिपेयर कर लेते हैं। यहाँ पर जो मैंने लिए हैं तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने लिया हनी, फिर जो यहाँ मैंने ऐड किया 1/2 कप चिली सॉस ऐड किए हैं और अब इसके अंदर जाएगा जी 3 टेबलस्पून सोया सॉस और 2 टेबलस्पून ऑलमोस्ट मैं इसके अंदर डालूंगी मस्टर्ड सॉस। 1/4 टीस्पून ब्लैक पेपर पाउडर गया है, 1/2 टीस्पून ऑरेगनो जाएगा और इसके अंदर जाएंगे जी 1/2 टीस्पून इसके अंदर मैं ऐड करूँगी चिली फ्लेक्स एंड दैट्स इट। और इसको हमने मीडियम हाई फ्लेम पर तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए पका लेना है। और यहाँ पर जो मेरी सॉस बनके रेडी हो चुकी थी और सिंपली मैं इसको इस तरह से ड्रिजल कर लूँगी इसके ऊपर।
अब जैसे मैं फॉइल लगा के साइड पे रख दूँगी क्योंकि अभी मैं इसको बेक नहीं करूँगी, इसको मैं शाम में बेक करूँगी। और यहाँ पर जो अब मैं राइस प्रिपेयर कर लेती हूँ। और यहाँ जो मैंने कसम खा ली कि आज एक ही फ्राइंग पैन में, सेम फ्राइंग पैन में बगैर इसको धोए मैंने चीज़ें पकाते चले जाना है। तो यहाँ पर जो मैंने ले लिए हैं अनियन, यहाँ पे मैंने गार्लिक ले लिए, चॉप्ड गार्लिक है, तकरीबन 1.5 टीस्पून चॉप्ड गार्लिक है। और उसको मैंने हल्के से सॉटे किया है और इसके अंदर मैंने डाल दिए हैं जी आज सब मैं जो फ्रीज़ की हुई वेजीज़ है ना वो यूज़ करूँगी क्योंकि हिम्मत नहीं थी हो रही काटने की। हालांकि मेरे पास स्प्रिंग अनियंस भी फ्रिज में फ्रेश पड़े हुए थे, इसके अलावा मेरे पास वेजीज़ भी मज़ीद जो मैंने डालनी थी वो फ्रेश पड़ी हुई थी। है यहाँ पर जो मेरे पास थोड़ा सा चिकन श्रेड हुआ पड़ा हुआ था, ये ऑलमोस्ट होगा 1.5 ब्रेस्ट पीस होगा चिकन का, उसको मैंने श्रेड करके रखा हुआ था यहाँ पर। और थोड़ी सी कैरेट भी चॉप की भी पड़ी थी और साथ में थोड़ा सा जो कैप्सिकम है वो भी चॉप किया हुआ पड़ा हुआ था। तो बस मैंने अभी चिकन डाला है और इसके अंदर थोड़ी सी कैरेट बीच में आ गई क्योंकि वो इसके साथ ही पड़ी हुई थी। इसमें जो मैंने डाला है 3 टेबलस्पून सोया सॉस, 2 टेबलस्पून व्हाइट विनेगर, 2 टेबलस्पून ऑलमोस्ट वुस्टेरशायर सॉस डाली है, 1.5 टीस्पून मैंने ब्लैक पेपर डाला है, 1 टीस्पून मैं इसके अंदर सॉल्ट ऐड करूंगी। इन सबको जो मैं मीडियम हाई फ्लेम पर कुक कर लूँगी। और जी साथ में अब मैं डाल रही हूँ थोड़ी सी जो कैरेट मेरे पास चॉप की हुई थी और कैप्सिकम पड़ी हुई थी इसके साथ वो डाल दी है। और अब जी मैं फ्रीज़ की हुई कैप्सिकम डाल दूँगी, रेड वाली, येलो वाली और ग्रीन वाली। और इन सब को जो मीडियम हाई फ्लेम पे बस पका लूँगी जल्दी से कि इसका मॉइस्चर जो है वो कम हो जाए। इसके अलावा जो थोड़ी सी मेरे पास स्वीट कॉर्न पड़ी हुई थी तो मैंने वो भी इसके अंदर डाल दी। जितनी देर में वेजिस का मॉइस्चर जो है वो इवेपोरेट हो रहा है मैं जल्दी से राइस को वॉश कर लूँगी। और यहाँ पर जो 2 मैंने चिकन क्यूब्स निकाल लिए हैं। दूसरी तरफ जी मैं आ गई थी कपड़ों को देखने क्योंकि आज मैंने लॉन्ड्री भी करनी थी और मशीन चल रही थी, कपड़े में साथ साथ डाली जा रही थी रैंक पे। और अब जी ये बेडशीट्स थी जो वॉश हुई थी। सो फाइनली जो कपड़े मैंने डाल दिए हैं, जगह नहीं थी, एक उस दरवाजे पे बेडशीट डाली, एक उस पे डाली है, उस कमरे में भी मैंने जो है बेडशीट डालनी है क्योंकि उतारी है धोने के लिए। तो साथ साथ खिलारे उठाने हैं, बार बार बच्चे मैस करते हैं, जितना मर्ज़ी आप समेट लो ना बच्चे नहीं बाज आते हैं, बिल्कुल नहीं बाज आते हैं। और अभी मैंने फ्रेशअप होना है। असल ज़्यादा थक ना मैं इस ग्राउंड्स की वजह से गई हूँ, इन्होंने बहुत ज़्यादा थका दिया। फिर जो है ये देखिए बच्चों का हाल। और फिर अब ये जो है पहले मेरा ये प्लान था कि जो चावल हैं उनको मैं ड्रेन कर लूँगी, बट अब मेरा प्लान बिल्कुल चेंज हो गया था। मैंने क्या किया, पानी को ड्राई होने दिया और क्यूब्स मैंने बीच में डाल दिए हैं। अगर आपका प्लान हो कि इस तरह से आपने चावल पकाने के पानी अब्जॉर्ब हो जाए चावल के अंदर तो क्यूब्स आप पहले ही डाल सकते हैं, क्योंकि मैंने बाद में प्लान बनाया इसलिए मैंने बाद में क्यूब्स डाले। खैर कोई मसला नहीं, अभी गर्म थे तो इनको मैंने मिक्स कर लिया था तो क्यूब बीच में डिज़ोल्व हो गई थी। और फिर जो मैंने वेजेस बना लिए थे वो मैंने इसके अंदर डाल दिए और दम लगा कर रख दिए थे राइस को। और ये मैंने फ्राइड राइस बनाए हैं अपनी तरफ से। सो यू कैन से इनका टेस्ट बहुत मज़े का बना था। मैं सोची थी पता नहीं कैसे बनेंगे, बट लिटरली एक्सपेरिमेंट वेंट ज़बरदस्त और बड़ा मज़ा आया। और यहाँ बच्चे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा थक गई हूँ तो मुझे सरप्राइज़ दे रहे हैं। ऑल्दो ये टेबल चेक करें ज़रा, इन्होंने कितना गंदा कर दिया है। नीचे से इन्होंने सारा टेबल साफ़ किया है, ऑर्गेनाइज़ किया है। और अब अयान ने मुझे खुश करने के लिए ये खोले, वाह, उसने सारा शू रंग ठीक किया। ये शॉपर में मैंने कुछ शूज़ वो डाले होते हैं जो ज़्यादा यूज़ नहीं होते हैं, तो फिर ना डस्ट पड़ के वो गंदे हो जाते हैं। तो वाह मेरा शॉपर, अच्छा बच्चा। मैंने इनको सुबह बहुत डांटा है क्योंकि इनको नहलाया, अबिहा को नहलाया, ये ईमान ने मेरा ट्राउज़र यहाँ रख दिया, इनको नहलाया, अबिहा को नहलाया, ग्राउंड साफ़ किए, काम किए, फ्रिज ख़राब थे, ओ माय गॉड बहुत ज़्यादा काम था, लॉन्ड्री थी। इसलिए हमने आपका सब इसलिए आप हैप्पी हो जाओ। मैं हैप्पी हूँ, मैं हैप्पी हूँ। अब कॉफ़ी पीऊँगी ना तो फिर ठीक हो जाएंगे मम्मा। और यहाँ पर जो रात का लेफ़्ट ओवर चिकन था ना, उन्हें मैंने गरम चावल के बीच में रख दिया है ताकि ये गर्म हो जाए, मैं इसको खा लूँ, मुझे गर्म नहीं करना पड़े। क्या होता है वो? ऐसे वाला कप से जो हम बाहर से लाए थे हम लोग खाने वाली चीज। कौन सा कप? कौन सा कप शेर मेरा बेटा वाला कह रही है? ये वाला सारे किधर कह रही है?
और ये कपकेक्स हम लोग कल अंसार गैलरी से लाए थे, तो मैंने ये खा लिया, मुझे बहुत अच्छे लग रहे थे। बड़ी देर बाद बाहर से कोई चीज़ हम लोग बेकरी वाली कोई चीज़ लेकर आए थे इस तरह की, सो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था, सो मैंने खा लिए। और मुझे कह रही मम्मा आपने क्यों खा लिए सारे। और यहाँ पर जी अब अभिया को भूख लग रही थी क्योंकि ये शाम का टाइम था और अब उसका खाना खाने का टाइम हो गया था। तो ये वीटाबिक्स से जो शाम को मैं एक बिस्किट लेती हूँ इस तरह से और दूध में इसको डिप कर देती हूँ और ये बिल्कुल मॉइस्ट हो जाता है और बिल्कुल अपने अंदर जब दूध को अब्जॉर्ब कर रहा था थोड़ा सा थिक सा प्यूरी टाइप सा बन जाता है ना। तो अभिया को पसंद है इस तरह से खाना, तो फिर मैं इसको शाम को ये वाला खिला देती हूँ। इससे ये होता है कि रात मेरी सुकून से गुजर जाती है। अगर बच्चों को सिर्फ दूध पे रखूँगी ना, इस वाले इस एज के बच्चे को अगर आप सिर्फ दूध पे रखते हैं ना तो फिर वो पूरी रात बार बार उठता है। और दूसरी तरफ जी यहाँ पर मैंने रख दिया था बेक होने के लिए कैसरोल और यहाँ पर जी दूसरी तरफ मैंने अच्छी तरह से राइस जो है उनको गर्म कर लिया था। अच्छा, ये जो आपने थाई चिकन अंदर बेक होने के लिए रखा है ना, इट विल टेक अराउंड 40 मिनट्स टू बेक प्रॉपरली। अगर 40 मिनट से पहले निकालेंगे ना तो आलू आपके कच्चे रह जाएंगे। तो आपको 40 मिनट्स चाहिए इसको बेक करने के लिए। एंड लुक एट इट, आपको लग रहा है ना ये कोई मज़ेदार किस्म की डिश है, तो जब आप इसको बनाएंगे और खाएंगे ना आपको ऐसे लगेगा कि आप किसी रेस्टोरेंट में बैठे हुए हैं और इसको एंजॉय करें। लाइक आउट क्लास इसका फ्लेवर है, टोटल टेस्ट जो आपको फ्लेवर मिलेगा ना डिफरेंट मिलेगा, बहुत मज़े का मिलेगा। अब यहाँ पर इसकी इतनी मज़े की खुशबू थी ना कि मेरे से तो बिल्कुल भी वेट नहीं हो रहा था, तो इसलिए जल्दी जल्दी से बस मैं इसको अपनी प्लेट में डाल रही हूँ। ये वीडियो सिर्फ आपके लिए बनाई जाती हैं, इनको बनाने में बहुत टाइम लगता है। अगर आप वैसे रूटीन में काम कर रहे हो ना तो ऑल्दो वो टायरिंग हो बट वो इतना टाइम नहीं लेता जब आपको साथ बीच में रिकॉर्ड करना होता है। सो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। ये टोटली फ्री है, कोई चार्जेस आपको नहीं लगेंगे। तो यहाँ पर जिस सारे काम से मैं फारिग हो गई थी, सबको खाना मैंने खिला दिया था, बर्तन शर्तन धो दिए थे, किचन मैंने साफ कर लिया था और अब ये मेरा टाइम होता कॉफ़ी टाइम। और अभिया का सोने का बिल्कुल प्लान नहीं था और मैं इसके साथ खेल रही थी। तो मिलते हैं जी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।